शहर का एक खूंखार माफिया बॉस एक हाल ही में हाई स्कूल से पास हुई लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। इसलिए उसने उसकी अंधी दादी के सिर पर गन तान दी और धमकी दी कि अगर लड़की ने मना करने की हिम्मत की तो वो बिना 2 बार सोचे गोली चला देगा। मजबूरी में आंखों में आंसू लिए लड़की को हाँ कहना पड़ा, लेकिन सच ये था कि वो उसे प्यार नहीं करता था, बल्कि उसे सिर्फ अपने पहले प्यार की जगह मरने वाला मोहरा चाहिए था। ये आदमी शहर का सबसे डरावना गैंगस्टर था, मगर उसकी किस्मत पर एक खौफनाक श्राप लगा हुआ था। वो जिस औरत से सच में प्यार करता था उसे शादी नहीं कर सकता था। एक मास्टर ने उसे बताया था कि उसकी किस्मत ऐसी है कि वो अपनी पत्नी और बच्चे की मौत का कारण बनेगा। अगर उसने अपने फर्स्ट लव से शादी की तो उसकी वजह से वो और उसका बच्चा दोनों मर जाएंगे। इस भयानक भविष्य से बचने का बस एक ही तरीका था कि वो पहले किसी और औरत से शादी करे और वही औरत उसकी किस्मत का सारा बोझ झेले। जाने से पहले उस मास्टर ने उसे एक लाल धागा दिया और कहा कि यही आसमान द्वारा दी गई डेस्टिनी लाइन है। जिस औरत के हाथ पर बिल्कुल इसी जगह लाल धागा होगा वही उसकी तयशुदा पत्नी होगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शहर की लगभग सारी लड़कियां अमीर आदमी से शादी के लालच में अपने हाथों में लाल धागे बांध लेंगी। इसी बीच एक दिन किस्मत ने अजीब मोड़ लिया जब उसकी टक्कर गलती से एक लड़की से हो गई जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने जा रही थी। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी और ठीक उसी जगह जहां उस आदमी ने अपना लाल धागा बांधा हुआ था बिल्कुल वैसी ही निशानी थी। उस पर उसे सब समझ आ गया कि वही हाई स्कूल वाली लड़की असली चुनी हुई है। इसलिए उसने उसे चालाकी से फंसाया, कहा कि वो उसे एग्जाम तक छोड़ देगा और इसी बहाने उसे गाड़ी में बैठा लिया। जबकि उसी समय उसके पास लड़की की पूरी पर्सनल इन्फो पहले से मौजूद थी। लड़की को तुरंत शक हुआ और उसने ड्राइवर को रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन जब आखिरकार वो गाड़ी से उतरी तो देखा कि वो लोग सीधे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने खड़े थे। वहीं उस आदमी ने बिना घुमाए फिराए तुरंत शादी का प्रपोजल रख दिया और यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई। उसी रात जब उनकी शादी हुई तो आदमी ने इंतजार नहीं किया और मैरिज कंसुमेट करने की जिद करने लगा। लेकिन लड़की ने अचानक पिस्टल निकाल ली और उससे पूछा कि उसने उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर क्यों किया। उसे नहीं पता था कि उस पिस्टल में गोलियां ही नहीं थी और दादी को गोली मारने की धमकी सिर्फ एक एक्टिंग थी। आदमी ने जबरदस्ती रिश्ता पूरा कर लिया और उसी पल से लड़की की जिंदगी काउंटडाउन पर आ गई। बाद में गिल्ट के चलते उसने पैसे से कॉम्पेंसेट करना चाहा और कहा कि वो जो चाहे खर्च कर सकती है, बस पत्नी का रोल निभाए। लेकिन लड़की ने पैसे लेने से मना कर दिया और सिर्फ 2 शर्तें रखी। पहली कि वो कभी भी उसकी दादी को धमकी देने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा और दूसरी कि वो उसे यूनिवर्सिटी जाने देगा ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। इन 2 बातों ने आदमी का नजरिया बदल दिया और उसी वजह से वो मंदिर गया पहली डेस्टिनी लैंप बुझाने के लिए तैयार होकर। लेकिन आखिरी पल में उसका हाथ रुक गया क्योंकि वो लैंप लड़की की जिंदगी को रिप्रेजेंट करती थी। नियम के मुताबिक पहली लैंप पहली रात के बाद बुझाई जानी थी और दूसरी तब जब बच्चा गर्भ में बनना शुरू होता। और उसी पल पहली बार उस माफिया बॉस के दिल में डर और हेसिटेशन पैदा हुआ और आखिरी लैंप बच्चे के जन्म के वक्त बुझाई जानी थी। उसके बाद ठीक उसी पल लड़की और उसका बच्चा दोनों मर जाते। मंदिर में उसी समय उसका पहला प्यार आ गया। उसके बालों में वही कैमेलिया का फूल था जो बचपन में उसकी जान बचाते वक्त लगाया था। उसे वो वादा याद आ गया कि एक दिन वो उसी से शादी करेगा। बिना किसी और हेसिटेशन के उसने पहली लैंप बुझा दी। उसी पल लड़की के सीने में तेज दर्द उठा, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी दादी अब उसके साथ उसी घर में रह रही है तो उसके चेहरे पर राहत आ गई और वो अंदर ही अंदर खुश हो गई। धीरे धीरे उसके दिल में उसके लिए सोच बदलने लगी। घर की नौकरानी ने उसे बताया कि मालिक ने भी बचपन में अपने माता पिता खो दिए थे और तभी लड़की के दिल में उसके लिए थोड़ी कंपैशन पैदा हुई। उसी रात आदमी ने पहली लैंप बुझाने की भरपाई करने के लिए उसे मेडिकल कॉलेज का एडमिशन लेटर दिया ताकि वो मरने से पहले अपना सपना पूरा कर सके। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लड़की उसे एक बच्चा मांग लेगी। उसका दिल हिल गया और वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे चूम लिया। वक्त के साथ लड़की उसका और ज्यादा ख्याल रखने लगी और बिना उसे एहसास हुए उसके दिल की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। एक दिन वो अपने पुराने क्लासमेट्स की ग्रेजुएशन पार्टी में गई। जैसे ही उसे पता चला आदमी ने तुरंत कॉल किया क्योंकि उसे पहले से मालूम था कि स्कूल में वो लगातार बुलिंग का शिकार रही थी। फोन पर उसने बस इतना कहा कि अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना। लेकिन कॉल काटते ही उसने ड्राइवर को पार्टी वाली जगह के कैमरास एक्टिवेट करने को कहा क्योंकि उसे डर था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और उसका डर सही निकला। लड़की बस अपना डिप्लोमा लेने आई थी और तुरंत लौट जाना चाहती थी, लेकिन वही पुराने लोग उसे चैन से नहीं रहने देते। सबके सामने उसका मजाक उड़ाया गया और उनमें से एक ने उसका डिप्लोमा तक फाड़ दिया। जब उन्हें पता चला कि वो शादीशुदा है और बच्चा चाहती है तो एक लड़के ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। लड़की ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, लेकिन इससे वो और भड़क गया। उसे सोफे पर गिरा दिया गया और वो उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला था कि तभी जोर से दरवाजा टूटने की आवाज आई। लड़की ने पलट कर देखा तो वही आदमी सामने खड़ा था, बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच चुका था।